हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये मैं 2 दिन के बाद में ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बनाने का मेरा ब्लॉग बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तो 2 से 3 दिन हो गए, शायद मैंने 3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो जिस तरह के माहौल, जिस तरह का सब चल रहा है ना, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी ब्लॉग बनाने का। बस पूरा दिन मैं फ़ोन पे बस न्यूज़ देखती रहती हूँ, शेयर होती रहती हूँ और फिर मुझे रोना भी आ जाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और जो भी हुआ बहुत ज़्यादा दुख की बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। बस यही दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, हमारे देश का माहौल अच्छा रहे और जो अपनों से जुदा हो गए अल्लाह उनको सब्र दे। तो गाइस यहाँ पे बेटा मेरा जिम से आया है तो कहने लगा मम्मी चिकन फ्राई कर दो, तो बस मैंने वो फ्राई करने के लिए रख दिया है। वहीं पे बेटी ने मेरे यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है जो चिली गार्लिक पोटैटो बाइट लाई थी ना, ये डी मार्ट से। तो कहने लगी मम्मा ये फ्राई कर दो मेरे लिए। तो इनको फ्राई करने के बाद ये फ्राई करके उसे दे दूँगी। तो बस खाना तो हमने खा लिया है क्योंकि रात में हमने बनाई थी बिरयानी, तो बिरयानी बची हुई थी तो बिरयानी में रखी हुई है। और बेटी के लिए बना दिया था मैंने दाल, तो इसमें दाल भी है, इसमें चावल है और करेले भी मैंने बनाए थे तो करेले भी रखे हुए हैं। 4 करेले रखे हुए हैं। तो बस शाम को मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। रोटी और चावल देखूँगी, अगर कम लगेंगे तो बनाऊँगी, वरना फिर चावल भी रखे हुए हैं तो इसे फ्राई होने देते हैं। इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर इसे भी फ्राई करके दे दूँगी बच्चों को, तो उनका हो जाएगा, ये इवनिंग टाइम का स्नैक्स हो जाएगा तो खा लेंगे इस तरह से। बाकी मुझे मशीन चेक करनी, मैंने मशीन लगाई थी तो देखते हैं इसका क्या हाल है। तो मशीन तो अभी चालू है, अभी बंद। आवाज़ इसकी थोड़ी कम करो। और देखो ये आने के साथ में क्या देखने लगा गेम का। और यहाँ पे फुर्सती बैठी हुई थी, कुछ अच्छा भी मुझे खास लग नहीं रहा था तो मैंने सोचा क्या करूँ टाइम पास के लिए। मैंने थोड़े बादाम रखे हुए थे, थोड़े काजू, जो कि ज़्यादा जैसे लिया हो तो ख़त्म होते होते लास्ट में थोड़े से तो नरम पड़ ही जाते हैं, इतना उसमें क्रंच नहीं रह जाता तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये काजू है काट लिया और ये बादाम है, तो ये एक एक पाव के जितना थे तो मैंने काट लिया कि ये तो काम आते ही रहते हैं। इस ड्राई फ्रूट तो खीर वगैरह में लगते ही हैं। और फिर मैं मसाला दूध भी बनाती हूँ। मसाला दूध से मेरा मतलब है जैसे कि हमारे यूपी में उसे तुर्री भी कहते हैं और बहुत से लोग उसे निसास्ता भी कहते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे मसाला दूध कहते हैं। तो उसमें भी मुझे काम आता है। वैसे ईद में मैंने इतना सारा काट लिया था तो मुझे बकरीद में काटना नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारा मेरा बचा हुआ फ्रिज में रखा है, लेकिन बस ये फुर्सत में बैठी थी तो ये रखे हुए थे तो बस मैंने इन्हें कट कर लिया, बस ऐसा था। तो बस रख दूँगी तो काम ही आते रहेंगे। और ये फ्राई हो चुकी है, थोड़ा सा और इसे क्रंची कर देती हूँ। और गाइस वैसे तो मेरी बेटी लेके आती है डी-मार्ट से, जब भी जाती है तो फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें फ्रोज़न आइटम है ना वो ले आती है। तो वैसे तो मैं कभी टेस्ट भी नहीं करती हूँ, लेकिन कल मैंने एक खा के देखा तो इसका बड़ा ही अच्छा है टेस्ट लगा मुझे। इसमें देखें इस तरह से चिली फ्लेक्स भी है तो ये स्पाइसी भी है, इसमें गार्लिक का भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और गार्लिक तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और ये खाने में अच्छे हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे टेस्ट किया और मुझे अच्छे लगे ये, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। ये मेरी बेटी के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। कल उसने 2-3 छोड़ दिए थे तो मैंने सोचा कि देखूँ खा के क्यों छोड़ दी, इसे अच्छे नहीं लगे क्या, लेकिन काफ़ी अच्छे है ये टेस्ट में। तो गाइस बिरयानी को रख देती हूँ फ्रीज में, वरना ये ख़राब हो जाएगी बाहर जाएगी। तो इसे रख देते हैं अंदर क्योंकि हमारा खाना पीना हो चुका है। और देखें गाइस यहाँ पे क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। ये है मसाला छाछ। कई दिन से मेरे हस्बैंड कह रहे थे मसाला छाछ बनाओ, मतलब बाहर से लेके पीते हैं तो कह रहे हैं मुझे वो स्वाद ही नहीं आता जो तुम्हारे हाथ का स्वाद मुझे चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई बना देती हूँ। तो फिर ये मैंने बनाया छाछ और ये मैंने रात में बनाई थी तो फिर वो
कहने लगे मेरे लिए बोतल में भर के फ्रीज़र में जमा दो, मैं इसे लेके जाऊंगा और फिर ये बर्फ़ गलती रहेगी और मैं पीता रहूँगा। तो फिर मैंने उनके कहने के मुताबिक बस उसी तरह से किया, उन्हें मैंने बोतल में जमा के दे दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, पिघलती रहेगी, तुम ठंडी ठंडी छाछ पीते रहना। तो ये फ्राई हो चुकी है गाइस, इसे निकाल देती हूँ मैं। और इतनी ज़्यादा मज़े की है ना कि देखें, ग्लास मैं भी पी चुकी हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा है इसे पीने से, तो मैं फिर से इसे पीने जा रही हूँ। और क्या आपको मसाला छाछ पसंद है? गर्मियों में जिसे नहीं भी पसंद तो वो भी बना के पिया करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है और काफ़ी पेट को ठंडा रखती है और हर तरह की पेट की जो गर्मी से जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे बचा जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ काम करके अगर रख लो, कुछ चीज़ें बना के, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं तो हमेशा छाछ बनाती हूँ, तो बस इस बार भी मैंने बना लिया, ऐसा था। तो ये बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने इसमें खूब सारा पुदीना, काला नमक, ब्लैक पेपर, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली और मैं फिर से पीने जा रही हूँ। तो मैंने गिलास में निकाल लिया है और इसे भी ढक के फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने फ्राई कर दिया है। एक के लिए उसका फेवरेट, दूसरे के लिए उसका फेवरेट। तो बस दोनों को मैं दे देती हूँ। तो पहले दे देती हूँ बेटे को, ये लो बाबू, गरम है, गरम गरम खा लो। और बेटी को भी दे देती हूँ, क्योंकि उसे भी भूख लगी होगी, उसे नाश्ते के टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो वैसे तो मैं बना के रखती हूँ, लेकिन अगर डिमांड जाती हूँ तो फिर जब वो कुछ ले आती है तो फिर काफ़ी दिन के लिए मुझे फुर्सत हो जाती है। ये लो, खा लो। देखो कितने क्रंची क्रंची मैंने फ्राई किया, आज एक भी नहीं टूटा। और गाइस ये खुद फ्राई करती है तो इससे टूट जाते हैं। कल इसने खूब सारा पैन में फैलाया हुआ था, मैं कंफ्यूज थी कि ये है क्या। मैं सो गई थी दोपहर में, इसे फ्राई किया होगा। तो फिर बाद में मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने फ्राई किया, इसमें सब टूटा फूटा पड़ा है। तो बताया इसने कि मैंने ये फ्राई किया है, तो इससे टूट गए थे काफ़ी सारे। ज़्यादा इसने डाल दिया होगा और इसको सब्र नहीं होता, कोई चीज़ बनाएगी ना फटाफट से उसे हिलाने झुलाने लगती है, तो इस वजह से टूट गए होंगे। और इन्होंने एक और चीज़ बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी, और ये चीज़ तो पहले भी बना चुकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीज़र से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ही रखने की चीज़ है ये। और मैंने अपने लिए खाने के लिए भी थोड़ी देर पहले इससे निकलाया था, लेकिन फिर बहन से बात करने लगी, फिर मैंने नहीं खाया। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से चीज़ केक इसने बनाया है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया है। और ये एक पीस निकाला था मैंने खाने के लिए, तो फिर अभी मैंने खाया नहीं, रख दिया था। और गाइस इतना ज़्यादा ही अच्छा बना हुआ है ना, हमारे नेबर को हमने टेस्ट कराया तो उन लोगों को तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी बेटी ने बनाया है। कहने लगे सच में? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने रेसिपी भी पूछी, तो जैसे कि उसने बनाया था तो उसे पता था कि कैसे, मैं उसने फटाफट से बना दिया। तो माशाल्लाह खूब तारीफ़ कर रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा बना भी है। इतना ज़्यादा अच्छा बना है कि गाइस मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि घर का बना हुआ है। ये इतना ज़्यादा अच्छा बना है ये। तो गाइस बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है, शाम की चाय मैंने भी पी ली है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा मुझे काम है। तो बस मैंने इस तरह ये वाला बुर्का पहन लिया है और पर्स तो मेरी यहाँ पे हमेशा रखी हुई होती है, आप देखते होंगे ब्लॉग में। तो बस अब पर्स भी ले लेती हूँ और चलते हैं। बेबी किचन की लाइट ऑफ कर देना, ठीक है? तो गाइस पढ़ लेते हैं दुआ और फिर निकलते हैं घर से। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ मैं। और सब देखेंगे, देखो तो गाइस आ चुके हैं हमारे पोडियम फ्लोर पे और अब बस चलते हैं।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट से घर पे और हमें काफ़ी वक्त वहाँ लग गया। वैसे कुछ खास तो लेना नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा ऐसे ही काम था तो गए और वो काम भी हमारा हो गया। फिर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर हम ले लेते हैं। ऐसा ही है हमारा कि हम कहेंगे बस ऐसे ही जाना है, कुछ खास नहीं लेना, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदी हो ही जाती है। तो फिर मेरी बेटी ने एक अपने लिए ली सैंडल, और इसका एक ड्रेस है वाइट कलर का, तो उससे मैचिंग इन्होंने सैंडल ले ली है और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और एक ये इसने फेस पाउडर भी लिया और उसे अभी तुरंत के तुरंत चीर फाड़ के बराबर कर देगी। ये देखें, डबल शेड का है ना, डबल शेड का है। और उसके साथ में थोपने वाला भी दिया गया है, इसमें थोपो और फिर चेहरे पे थोपो। और चप्पल तो इसकी मुझे भी अच्छी लगी, वाइट कलर में है और काफ़ी अच्छी है। तो ये इसने लिया और अपने लिए इसने जीन्स ली, तो इसने अपने लिए 2 जीन्स ली हैं। दिखाओ अपनी जीन्स खोल के। इसे कौन सी जीन्स कहते हैं बेटा? बैगी जीन्स। बैगी जीन्स। अभी ये बैगी जीन्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इसकी अभी इधर जितनी भी साल 1.5 साल में इसने जीन्स ली, सब इस तरह से जेब वाली जीन्स इसने लूज ली है, ढीली ढीली। और अभी जो जीन्स इसके पास में थी, इसने ज़्यादा तो रोज़ में पहनना चालू कर दिया, तो कहने लगी अभी मेरे पास जीन्स कम हो रही हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा चलो भैया ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो कि बेचारी के पास में जीन्स नहीं है। हमने कहा चलो ले लो। तो बस फिर इसने 2 जीन्स फिर से ले ली। मैंने इससे कहा था मैं तुम्हें एक ही दिलाऊंगी, क्योंकि बस मैं तुम्हें ऐसी लेके जा रही हूँ साथ की वजह से, लेकिन इससे साथ में ले जाना और अपना नुकसान कराना गाइस, बस ऐसा है। तो फिर इसे हमेशा दिलाना होगा। एक तो इसे पसंद आते हैं 3 से 4, तो फिर इस बार तो इसे अल्लाह का शुक्र है कि 2 ही पसंद आई, तो मैंने 2 दिला दिया। ये लिया और तो हमने कुछ ख़ास नहीं लिया, और भी 1-2 चीज़ें हमने ली उधर थैलियों में है, लेकिन वो दिखाने की चीज़ें नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखाएंगे। तो बस गए और हम आप लोगों को हम दिखाने के लिए मार्केट दिखाने के लिए हम काफ़ी पहले उतर गए थे। तो फुटपाथ पे इतना सामान लगा हुआ था गाइस। और हमारे यहाँ की जो मार्केट है पहले इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अब इधर इतनी ज़्यादा लंबी मार्केट हो गई है कि हम लोग आज बहुत ज़्यादा दूर उतर गए। फिर चलते चलते हमारे पैर दुखने लगे और काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर हमने कहा कि बस आप लौट चलें, वरना और ज़्यादा रात हो जाएगी और घूमते जाएंगे तो अच्छा लगता ही है। तो बहुत बड़ी और फुटपाथ पे इतनी बड़ी मार्केट लगती है गाइस। हम अंदर तो गए ही नहीं, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वहाँ अंदर हम गए नहीं। बस जहाँ से हमने ईद के कपड़े इसके लिए थे, बाहर ही वो काफ़ी बड़ा शोरूम है, तो फिर वहाँ से हमने इसकी 2 जीन्स ली किड्स कैम से। और फिर उसके बाद हम बाहर से थोड़ा ऐसा घूमे, खाए पिए, फिर हम थक गए, गला सूखने लगा, जाहिर सी बात है इतना चलेंगे तो। फिर हमने वहाँ से जूस पिया और बेटे के लिए पार्सल जूस लिया और बर्गर लिया बच्चों ने, और फिर हम लोग सीधा घर पे आ गए। तो बस ऐसा था आज का हमारा मार्केट, और पूरा दिन इस तरह से हमने गुजारा। और अभी रात तो बाकी है, अभी करीबन बज रहे होंगे रात के 9 तो बज रहे होंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग आज दूर उतर गए थे। और फिर मार्केट पहुंचने तक बाहर बस चलते जा रहे थे, अच्छा लग रहा था। और काफ़ी रोशनी भी थी जब हम लोग यहाँ से निकले थे, करीबन 6:15 बज रहे थे। तो गाइस बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। और गाइस वहाँ पे जो मैंने ब्लॉग बनाया है, तो वहाँ पे मैंने मतलब
बस ऐसे ही शूट कर लिया था, तो बस आप देखिएगा। उसमें मैं कोई म्यूज़िक लगा दूँगी, बाकी मतलब उसे मैं वॉइस ओवर करके नहीं डालूँगी। तो बस जो भी थोड़ा बहुत हमने मार्केट का शूट किया है आप देखिएगा। और कैसी लगी आपको हमारी मार्केट जो हमने बाहर की आपको थोड़ी बहुत दिखाई है, वो भी कमेंट करिएगा और अच्छा ही कमेंट करिएगा। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।